जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सुधांशु त्रिवेदी डिस्ट्रॉय सुप्रिया श्रीनेत्र, गाली वाली मैडम, राहुल पप्पू लेटेस्ट डिबेट, मिस्टर पांडा के चैनल की ओर से वीडियो है। ये गाली वाली मैडम बहुत वायरल हो रही है भाई। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। आप लोग को डर वर लग रहा है? जिस तरह से माहौल इकट्ठा हो रहा है, 12 पार्टियां दावा ठोक रही हैं, कह रही हैं साल भर से 18-19 पार्टियां तकरीबन हर मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रही हैं। ऐसे में 2024 को लेकर क्या बीजेपी इस पर नजर बनाए हुए है? क्या यह डर आप लोग को मन में है? देखिए, सबसे पहले तो शरद पवार जी, जो समकालीन भारतीय राजनीति के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, उन्होंने आज ही जो अपनी पार्टी में निर्णय लिया है उससे यह दर्शाए दिखाई पड़ता है विपक्ष की एकता तो छोड़िए, पहले तो अपनी पार्टी के अंदर की स्थितियों पर नियंत्रण रखने की कवायद ज्यादा करनी पड़ रही है। तो वो बाकी बात तो अभी दूर की बात हो जाती है। दूसरी बात, 23 जून की जो तिथि रखी गई है, वांकर जी, भारत की राजनीति की एक बड़ी ही कुख्यात तिथि 25 जून के बहुत नजदीक है, क्योंकि इसी दिन इमरजेंसी लगी थी। और संयोग देखिए, यही बिहार था जहां पर जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी इमरजेंसी के खिलाफ, और यही लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी युवा नेता के रूप में जेपी के साथ खड़े थे। जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है। और कांग्रेस के खिलाफ कौन सा मुद्दा था? भ्रष्टाचार का ही तो मुद्दा था उस जमाने में। इंदिरा जी को चुनाव में भ्रष्टाचार का, धांधली का आरोपी सिद्ध कर दिया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। और अक्सर युवा पीढ़ी को नहीं याद होगी, हम लोग के भी होश संभालने से पहले की बात है। और 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, और यह आरोप नहीं था, यह न्यायालय का निर्णय था। उसके बाद इमरजेंसी लगी थी, विपक्ष सारा जेल में था, इसके बाद सारे नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त थे, और तब यही सब नेता इकट्ठा हुए थे। और आज सत्ता के लिए वो सारे दुर्गुण जिसका आरोप कांग्रेस पे लगाते थे, वो अपने ऊपर, अब उसको अपने आलिंगन करने के बाद आज आकर खड़े हुए। बीजेपी से एक सवाल पूछा कि आपको डर लग रहा है? डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि अब तो इनका आइडियोलॉग आरएसएस कह रहा है कि मोदी के बल पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आरएसएस कह रहा है पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, 2024 का चुनाव जीतना मुश्किल होगा। ये तो आरएसएस का सर्वे बता रहा है, हमारा सर्वे तो नहीं कह रहा है। तो इनके अपने लोग ही इनको आगाह कर रहे हैं कि ये जो सोचा था आपने कर्नाटक के पहले भी कि मोदी जी आएंगे और एक जादू की छड़ी घुमाएंगे और आप चुनाव जीत जाएंगे, लोग उकता चुके हैं, उब चुके हैं। लोग अपने मुद्दे की बात करना चाहते हैं। आरएसएस आपको आगाह कर रहा है, आप सुनना चाहिए ना सुनना चाहिए वो आपकी मर्जी, ना सुनना चाहिए तो हमारे लिए अच्छा है। नरेंद्र मोदी जी भारत की राजनीति के इकलौते नेता हैं जो कि प्रोजेक्ट होकर प्रधानमंत्री बने और 2 बार स्पष्ट बहुमत पाया, पिछली बार से ज्यादा। टेक्निकली नेहरू जी भी थे, क्योंकि वो 52 के बाद 57 में भी आए थे। यद्यपि वो पहली बार कैसे बने वो एक अलग विषय है। तो हमने भारत की राजनीति में युगांतर स्थापित किया है। आज हम कर्नाटक हारे हैं, जो आपने कहा ना कैसे जीतेंगे, आज हारने के बावजूद हम 75 साल के सबसे बड़े परसेंटेज ऑफ वोट पे हैं। 36% हमारा परसेंटेज ऑफ वोट है। पर ये लोग जहां हारे हैं वहां पर तो तबाही का मंजर है। जैसे कांग्रेस यूपी में हारी है तो लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त, गुजरात में हारे तो परसेंटेज ऑफ वोट आधे पे आ गया है। अन्य दलों की स्थिति, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए कितनी मजेदार बात है, मुझे इन दलों के नाम देख के याद आया, अरे जदयू तो राजद से ही तो लड़के अलग हुए थे। यही तो नीतीश कुमार जी अलग हुए थे जब लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर अधिनायकवाद, भ्रष्टाचार, जंगल राज का आरोप लगाया था। 7 हो गए। आज देखिए एनसीपी और कांग्रेस साथ में है। एनसीपी फुल फॉर्म क्या है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। शरद पवार जी किस मुद्दे पे अलग हुए थे? सोनिया जी के विदेशी मूल के मुद्दे पे उन्होंने कहा था कि हम सुधांशु जी, तैयार नहीं है। एनसीपी सुधांशु जी, देखिए थोड़ा वक्त मेरे को सुप्रिया जी से सवाल पूछना है, इसलिए सुप्रिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी, ये आप अपने मोबाइल फोन के पीछे देखो, इसमें लिखा मेड इन चाइना। पुलिस वालों के जूतों के नीचे लिखा होगा मेड इन चाइना। तंग आ गया हूं मैं मेड इन चाइना से। जहां देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। मैं चाहता हूं कि वहां पे बीजिंग में एक चाइना का युवा फोन देखे, उसमें लिखा हो मेड इन कुरुक्षेत्र। तो राजनीति कैसे करेंगे? तो मेरा निवेदन ये है, मतलब आप बोले हम दिखाए नहीं। नहीं कह रहे हम बोलते रहे, आप दिखाइए मत। हम राम का नाम बदनाम करते रहे, हम रामलला से पूछते रहे तुम कहां पैदा हुए, आप दिखाइए मत। हम बोले कि भगवान राम ने मांस खाया, आप दिखाइए मत। कि हम तो बहस के मुद्दे की बात कर रहे हैं। को भी डिबेट करते समय थोड़े धैर्य का, थोड़े अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन का और इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। लेकिन नेता बोले गम का दिन है,
कोई बोले हिंदू धर्म धोखा है, वो सब अनुशासन और धैर्य का पालन कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, आप बीजेपी के मिशन को बूस्टर डोज देने के लिए राम का नाम यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं। देखिए, मैं भाटी जी की एक बात पे कहना चाहूंगा, क्या विचित्र तर्क है। एक समाजवादी पार्टी का महासचिव कैमरे के सामने बोलेगा और फिर कहेगा कि वो राजनीतिक रूप कोई और दे रहा है। समाजवादी पार्टी का सबसे सीनियर सांसद शफीकुर रहमान बर्क मीडिया के कैमरे के सामने आके बोलेगा और फिर कहेंगे राजनीतिक रूप कोई और दे रहा है। जितेंद्र आवाड एनसीपी के बड़े नेता हैं, मीडिया के कैमरे के सामने बोलेंगे। और तो मैं इन दोनों को उत्तर देना चाहता हूं। तेजस्वी यादव मीडिया के कैमरे के सामने बोलेंगे, भरी सभा में जहां दर्जनों मीडिया के कैमरे लगे, और फिर कहेंगे हमको राजनीतिक रैली में बोलेंगे और कहेंगे हम राजनीतिक रूप दे रहे हैं। तेजस्वी जी से पूछता हूं, उन्होंने कहा कि भाई जब तब जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल जाओगे कि वहां, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं। पहली बात तो लालू प्रसाद यादव जी जब जेल से बाहर आए थे, याद करें सबसे पहले कहां गए थे? हनुमान जी के मंदिर गए थे। नहीं, चंपक कलिता जी मुझे बताइए, बदरुद्दीन अजमल जी किसी इंटेलिजेंस के चीफ हैं, उनको किसने जानकारी दी? क्या उनका यह बयान भड़काऊ बयान नहीं माना जाएगा? वो धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसे किस तरह से देखा जाएगा? आप इसको किसी भी तरफ से देख सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जो फिरका परस्त शिद्दत पसंद जो ताकते हैं हिंदुस्तान की माशरे को अदम इस्तेकाम करने का जो साजिश चल रही है मुसलसल, उस साजिश को बंद करने के लिए मौलाना बदरुद्दीन ने चंपक कलिता जी एक जिम्मेदार शहरी नहीं 20 से 26 जनवरी तक घर पे रहे मुसलमान। चंपक कलिता जी, 20 से 26 जनवरी तक घर पे रहे मुसलमान, लाखों लोग ट्रेन बस से अयोध्या पहुंचेंगे। याद रखें, बीजेपी का कोई बड़ा प्लान है, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यात्रा से बचें, ट्रेन बस कार से यात्रा ना करें। बीजेपी मुस्लिमों की सबसे बड़ी दुश्मन, मुसलमानों से नफरत करती है बीजेपी। इस तरह के बयान देना, बदरुद्दीन अजमल आखिरकार अपने ही धर्म के लोगों को क्यों इतना भड़का रहे हैं? क्यों डर का माहौल पैदा कर रहे हैं? आप इस बात को जिक्र क्यों नहीं कर रहे कि 3 अगस्त को जो लिबास देख के 3 मुसलमानों को आरपीएफ ने गोली मार दिया था? चंपक कलिता जी, मुसलमानों को क्यों भड़काया जा रहा है, क्यों डराया? हाँ, तो यही तो करते हैं लोग, मुसलमान को भड़काओ, इसको भड़काओ, फलाना ढिमकाना, वोट को तोड़ो, वोट पाओ। देखो, ये राजनीतिक तो भाई समझ में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई कोई बातें ऐसी लगती है मेरे को, तो खास है सुधांशु त्रिवेदी जो है उसकी मेरे को एक बात बहुत ही अच्छी ये लगती है कि उसको याद बहुत रहता है हर एक बात, पॉइंट टू पॉइंट। वो जो सामने वाला बंदा है उसकी मुंह बंद करवाता है। वो बहुत मतलब हिस्ट्री उसको मतलब सब पता होती है, पता तो हिस्ट्री लेकिन कितनी याद रहता है, याद और पॉइंट टू पॉइंट। और उस समय नारा क्या था वो भी वो बोल देते हैं। मेरे को तो ये सबसे अच्छा लगता है। और बाकी तो ये कोई लोग ऐसे आ जाते हैं ना कि बात करने के बाद भी उसको ऐसा लगता है यार मैंने ये क्या बोला है, अब मैं क्या बोल, कुछ और बोल देते हैं। और आज ही कुछ और पूछा है तो आज भी कुछ और बोल देते हैं। और हर बार मैंने एक चीज नोटिस की है, हर बार डिबेट में जो भी होता है ना, राजनीतिक डिबेट जो ये लोग करते हैं, तो राजनीतिक डिबेट हर बार धर्म के नाम पे ही डिबेट होती है। यार ये खत्म करो धर्म के नाम पे डिबेट यार। ये अभी 22 जनवरी को जो मतलब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है अयोध्या में, तो उससे मतलब जोड़ रहे हैं कि मुसलमानों को कि आप मतलब घर से बाहर मत निकलना, कोई यात्रा मत करनी। यार ये कहाँ का? खुद अयोध्या के मुसलमान जो है वो सभी के सभी रामलला के स्वागत में सब लोग आने वाले हैं। सब लोग ये जानबूझकर ये सब करते हैं, जानबूझकर। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई ये न्यूज मीडिया जो है ना, ये हमें देखना कम चाहिए, नेगेटिविटी ज्यादा मिलती है। लेकिन कभी कभार है ना अच्छी बातें भी मिलती है, नो डाउट। लेकिन ये बात सही कि न्यूज मीडिया हमें कम देखना भी चाहिए। लेकिन हमें जब भी कोई निर्णय लेना का टाइम आए ना, तो मैं 100 बार बोलूंगा कि आप है ना कुछ समय तक पोज ले लेना, कोई भी बंदा पोज ले लेना, मिनिमम टू मिनिमम 1 मिनट के लिए मुंह बंद रख लेना। आपको आंसर मिल जाएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपको कौन से रास्ते पे चलना है। ठीक है।
अब इसमें भी हर एक चीज में रामलला की बातें हो रही है। वो जो है इंडी अलायंस जो ग्रुप बना है, हाँ। मतलब उसकी बात है। हाँ, तो वो तो सही है, एक नाव में सब सवार नहीं हो बिल्कुल सकते। बिल्कुल। और ये तो होने ही वाले, वो आपस में कलेश अरे तो होने ही वाला है। वो कुछ नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है पता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अभी सत्ता में कौन है? बीजेपी है। और बीजेपी की सत्ता में ही राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा, उद्घाटन हो रहा है। रामलला 22 तारीख को पधार रहे अयोध्या राम मंदिर में। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अभी जितने वोट मिल रहे थे, जितने परसेंटेज मिल रहे थे, उस परसेंटेज में और ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, और बिल्कुल। बढ़ जाएगा हाँ, तो परसेंटेज। अब क्या है कि राजकारण का एक रूल्स होता है, वो ये होता है कि कुछ बात करने, मतलब कुछ रिजल्ट पाने के लिए कुछ चीजें छुपानी पड़ती है, तो वो छुपाते हैं। फिर हमारा जो माइंड है उसको डाइवर्ट करते हैं। तो हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए तो हमें ये बीजेपी जो हो रहा है ना, वो थोड़ा कम दिखे, वो और कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। तो ये सब कुछ दोस्तों होता रहेगा। हमें फोकस करना है हमारे राम लल्ला के लिए। जो हमारा 22 जनवरी के दिन दिवाली है, ऐसा ही समझ लो। ये राजकारण हाँ, फाजकारण, और ये मुझे डिबेट तो मुझे तो पता है कि मतलब ये पॉलिटिक्स इतनी, मतलब वो इतनी ऐसी चीज है ना कि वो लोग भगवान के नाम पर भी मतलब कुछ भी बोल देते हैं। बीच में बोल रहे थे कि राम भगवान ने पॉलिटिक्स बहुत मांस अच्छी चीज खाया है। था, और ऐसा वैसा भगवान को भी यार है नहीं, सब पॉलिटिक जो है वो अच्छी चीज है, लेकिन उसका यूज करने हाँ, वाले लोग यूज बुरे हैं। यार, ये लोग मतलब अपने फायदे के लिए, मतलब कुछ भी बिल्कुल। भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब भगवान के किसी ऊपर भी को भी नहीं। ये कुछ भी हमारे टिप्पणी कर देते हैं यार, मनुष्य ये नहीं, अच्छा नहीं है ये। मनुष्य जाति जो है ना, ये उसकी गलती नहीं है, ये उसकी फितरत बोल दो कि मतलब खुद के बेनिफिट के लिए वो कुछ भी करते हैं। ये भगवान ने ही कुछ मतलब बोलते हैं ना, कुछ कमी रखी है हम में कि ये सब में होता है। यार भगवान के नाम पे भी कुछ भी बोलते हैं। भाई भगवान के नाम पे ही सब कुछ हो रहा है। भगवान है तो हम है, सब कुछ वही तो हाँ, करता वो धरता सब लोग कुछ ये है। नहीं सोचते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसकी अपना राजनीतिक फायदा खेलते हैं। देखेंगे, मतलब फायदा, हमें कैसे बिल्कुल। फायदा मिले ये सब बोलने से। बिल्कुल यही होगा। तो डिबेट में दोस्तों आपको कैसी मजा आई या नहीं, वो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। बाकी 22 जनवरी बहुत नजदीक आ चुकी है, और अब समझ लो ये दिवाली महीना ही है, ऐसा ही समझ लो। बाकी जो भी आप एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाएगा। आपसे विदाई लेते हैं, इस वीडियो से मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।